नमस्कार द सिस्टी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं आया हुआ हूँ गया गांधी मैदान गेट नंबर 7 के पास। यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन का यहाँ पे जो भी रक्तवीर साथी है पूरे बिहार से यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं धरना पे। तो इन जो भी रक्तवीर हैं इन्हें 21 सूत्री कुछ मांग है जो बिहार गवर्नमेंट से, जो भी स्वास्थ्य मंत्री है उनसे इन लोग का मांग है। तो आइए जो भी यहाँ पे जो रक्तवीर साथी बैठे हुए हैं, मैं विशेष जानकारी के लिए उन्हीं से मैं रूबरू होना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप एक समाज के लिए, समाज सेवी के लिए, एक रक्तवीरों के लिए विशेष मांग के लिए यहाँ पे धरना पे बैठे हुए। आज धरना का 8वां दिन है, क्या कहना चाहिए? ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, हम लोग सामाजिक संस्था वाले लोग हैं और अफसोस इस बात का है कि आज हम सभी सामाजिक संस्था के लोग को भी अगर धरना स्थल पर अगर बैठना पड़े तो ये बड़ा दुर्भाग्य होता है बिहार के सिस्टम को देख के। और बिहार के जितने भी सामाजिक संगठन हैं सभी लोग के सहयोग से अपना बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन रक्तदान के लिए जो मुसीबत आ पड़ी है पूरे बिहार के अंदर, ब्लड बैंक का मनमानी और ब्लड बैंक में अराजकता जिस तरीके से बढ़ रही है, उसको लेकर हम लोगों ने बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को मांग पत्र सौंपा था 25 जुलाई को। लेकिन अभी तक उस मांग पत्र पे कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है, जिसके वजह से हम लोगों ने आज 8वां दिन है और निरंतर हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। हम लोगों ने यह भी दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम सभी यहीं बैठे रहेंगे। सर, गया में अभी जहाँ तक देखा जाए 3 मंत्री हैं। एक कैबिनेट मंत्री हैं आपका जीताराम मांझी जी, और उनके सुपुत्र जो है संतोष मांझी जी, वो भी मंत्री हैं बिहार सरकार में, और आपके प्रेम कुमार जी भी मंत्री हैं। तो क्या वो लोग आप लोग की इस धरना को देखने सुनने के लिए आए? देखिए, हम सभी सामाजिक संगठन जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम किसी भी सरकार का विरोध नहीं करते हैं। हमारा बस एक ही मांग है जो सामाजिक मांग है, ज़रूरतमंद मरीज के लिए मांग है। और हम सभी का जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। 21 सूत्री मांग लेकर हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। हम लोगों ने डॉक्टर प्रेम कुमार को भी मांग पत्र सौंपा था, जीताराम मांझी जी को भी मांग पत्र सौंपा था, गया डीएम सर को भी मांग पत्र सौंपा था। लेकिन प्रेम कुमार जी के द्वारा और जीताराम मांझी जी के द्वारा सिर्फ मांग पत्र को फॉरवर्ड कर दिया गया है स्वास्थ्य मंत्री के पास। उसके बाद कोई सकारात्मक पहल बात विचार से नहीं हुआ, जिसका आज कारण है कि आज हम लोग 8वां दिन हो रहा है अनिश्चितकालीन धरना का। और अभी आप देखे होंगे कि एक घंटा पहले गया मेयर गणेश पासवान जी और डिप्टी मेयर गया नगर निगम मोहन श्रीवास्तव जी, ये दोनों मिलके बिहार राज्यपाल जी को ये बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन का मांग पत्र सौंपे। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से बात करके इस धरना को जल्द से जल्द समाप्त करने की निवेदन भी किया है राज्यपाल महोदय के पास। और अपना बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन ये सभी जितने भी शुभचिंतक है अपने बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन का, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है कि कम से कम मांग पत्र तो रक्तदाता की आवाज़ को बनने का काम किया है इन्होंने। और आज हम सभी लगातार यहाँ पे बैठे हैं कि जब तक हमारी मांग को ना सुना जाएगा, सकारात्मक पहल उस पर नहीं किया जाएगा, तब तक हम सभी बैठे रहेंगे। अब मंगल पांडे जी से हमारी बात हुई थी 1 घंटा पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री से। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द इसको हम पूरे बिहार में लाइन अप करके एडवाइजरी जारी कर देंगे। अब देखिए, उसी के इंतज़ार में हम लोग बैठे हैं। तो क्या लगता है कब तक आप लोगों की मांग को पूरा किया जा सकता है? 1 घंटा पहले भी बात हुआ, आज रविवार है और उन्होंने बताया कि कम से कम 2-3 दिन तो कम से कम लगेंगे ही। मैंने बोला है कि हम सभी बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं सब लोग यहीं पे बैठे रहेंगे तब तक जब तक आपकी कोई एडवाइजरी नहीं आ जाती है पूरे बिहार के ब्लड बैंकों में। तो लगभग 3-4 दिन तो हम लोग को बैठना ही पड़ेगा इस धरना में। अच्छा, अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता तो इसके बाद क्या कुछ? इसके बाद हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में उनका पुतला दहन करेंगे। उनसे भी अगर नहीं मांगते हैं
तो आक्रोश रैली हम लोग निकालेंगे पूरे बिहार के अंदर हर जिलों में। उससे भी अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे चले जाएंगे, जो अनशन के रूप में होगा। भूखे प्यासे हम लोग अनशन में बैठ जाएंगे। उसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो हमारे अभिषेक जी यहाँ पे आए हैं धरना प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए। इनका भी एक संगठन चलता है, सामाजिक संगठन मिथिला स्टूडेंट फेडरेशन दरभंगा में। बिहार के कई जिलों से यहाँ पे इस राज्य स्तरीय धरना में लोग आ रहे हैं। और अगर लास्ट में हमारी मांग को अगर नहीं सुना जाएगा तो हम लोग जितने भी रक्तदाता हैं उसमें से कुछ रक्तदाता आत्मदाह हम लोग करने के लिए बेबस होंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के पास। तो देखिए, ये हैं हमारे बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन के संयोजक कहे जा सकते हैं। तो इनका कहना है कि ये जो रक्तवीर साथी हैं, इनकी मांगों का अगर नहीं माना जाता है बिहार गवर्नमेंट की ओर से, ये लोग अंततः मजबूरन ये आत्मदाह करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो ये काफ़ी दुखद है। एक रक्तवीर साथी की आवाज़ को अगर अनसुना किया जाता है तो काफ़ी ये दुखद है, क्योंकि ये हमेशा किसी दूसरे की जीवन बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए यहाँ पे हमारे एक और रक्तवीर साथी जो दरभंगा की धरती से ये मोच और ज्ञान की धरती पर गया में इनका पदार्पण हुआ है, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आप क्या कहना चाहिए इस धरना पर? देखिए, ये बहुत दुख की बातें हैं जो पिछले 8 दिनों से वो रक्तवीर जो समाज के अंतिम पंक्तियों के व्यक्तियों के लिए खड़ा होता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, उसकी मांगों को भी यह सरकार जब अनसुना कर देगी तो यह व्यवस्था कहाँ चला जाएगा। चरमरा सी गई है, समाज के सामाजिक सारोकारता खत्म हो गई है। यह काफ़ी दुखद है। आज आप इससे पहले देख रहे होंगे जो छात्र संगठन धरना प्रदर्शन कर रही थी, शिक्षक समुदाय धरना कर रही थी, किसान समुदाय धरना कर रही थी, लेकिन आज रक्तवीर भी धरना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो यह समाज की व्यवस्था चरमरा जाएगी। और आज लग रहा है जो चरमरा सी भी गई है। अगर आप मगध मेडिकल कॉलेज वो ब्लड बैंक जा कर के देखेंगे तो उसकी स्थिति आपको दयनीय मिलेगी। उसमें 4 से 5 यूनिट भी खून नहीं है। बिहार के किसी भी ब्लड बैंक में चले जाएंगे तो उसकी स्थिति आपको सामने तौर पे दिख जाएगी। हम रक्तवीरों की मांगों को अगर नहीं माना गया तो जो भी आज 2-3 भी ब्लड अवेलेबल है वो नहीं रहेगी। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं, न्योरा करते हैं, जब हमारी मांगों को सकारात्मक पहल किया जाए, हमारी मांगों पे विचार किया जाए। अगर हमारी मांगों पे लोग नहीं खरा उतरते हैं तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या आपका परिचय हुआ सर? अभिषेक कुमार झा, बिहार ब्लड डोनर एसोसिएशन सदस्य। धन्यवाद। यहाँ पे एक और हमारे रक्तवीर साथी मौजूद हैं, अमित कुमार जी, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आप क्या कहना चाहिएगा सर इस धरना पर? जी देखिए, जो भी 21 सूत्री मांग रखी गई है, मेरे ख्याल से क्या ये आम जनमानस के पास जा कर के भी अगर ये पूरा 21 सूत्री मांग को अगर आप रख देते हैं ना, तो वह आम जनमानस भी जो है सो बोलेगा कि इससे यह 21 सूत्री मांग से जहाँ तक कि हो सकता है तो समाज को कल्याण ही हो सकता है। लोग मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर के जैसे आज के समय में 10 लोग डोनेशन कर रहे हैं तो 10 गो के जगह पे वो 100 लोग डोनेशन करेंगे। और कहीं ना कहीं जब ये संस्था इस तरह से बैठती है तो ये बिहार सरकार की नाकामी है सर। बिहार सरकार की नाकामी इस तरह से है कि कोई भी इंसान, अगर हम लोग जैसे संगठन, जैसे हम लोगों से 55 लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, उसकी एक संगठन से मैं भी हूँ, दिया रक्त गुरुदूत से। तो जब यहाँ पर 55 संगठन के लोग बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ बैठ कर के यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी तो ऐसे ही तो नहीं बैठी हुई है। दूसरी बात है कि कोई भी डोनर्स हमारे साथ जुड़ते हैं सर, तो वहाँ ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, जब पाते हैं, जब घर से निकलते हैं, गाड़ी से ये करते हैं वो करते हैं। इस बीच में मान के चलिए हमारे बहुत सारे ऐसे डोनर्स हैं जिनका एक्सीडेंट में मृत्यु भी हो गई है, जो कि दूसरे के बदले में खूनदान जा करके दे रहे हैं। तो हम लोगों का तो मांग यही है कि सिंपल सा, ऐसा तो हम लोग तो मना तो नहीं रहे हैं कि भगवान ना करे कि कभी ऐसा किसी के साथ हो, हम लोग कभी नहीं चाहते कि ये कभी ऐसा हो, लेकिन फिर भी समय, परिस्थिति, स्थान का क्या डिसाइड है कि मान कर चलिए कि कोई डोनर डोनेशन करने के लिए जा रहा है, इस बीच में कोई घटना घट जाती है, ठीक है, तो उनके लिए जो है सो हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि उनके लिए जो है सो थोड़ा सा कुछ सरकार की तरफ से इंश्योरेंस टाइप का जो है सो उनका लाइफ पॉलिसी का इंश्योरेंस जो है सो मतलब कि करवाया जाए, ताकि उनके परिवार के सदस्य उस इंश्योरेंस पॉलिसी से कम
उनको ये बात को, उनके माँ बाप को ये बात का गरज रहे कि हमारे गवर्नमेंट जो है सर मेरे लिए इतना की है, हमारा बेटा इतना किया है, तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात है सर कि कोई भी डोनर अगर किसी भी ब्लड बैंक में जाता है तो आए दिन हम लोग देखते हैं क्या कि वह डोनर किसी अनजान मरीज के लिए, किसी अनजान परिजन के लिए जब वो रक्तदान करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। ये ब्लड बैंक के कर्मचारियों प्रभारियों के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाता है जो कि अमानवीय है। हम लोग कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा संस्था के ऊपर आ जाता है और संस्था जो है इससे टूटती है, क्योंकि हम डोनर पे खड़ा हैं, डोनर ही हमारा टूट जाएगा तो हम ब्लड डोनेशन क्या करवाएंगे और ब्लड बैंक का नीड कैसे पूरा कर पाएंगे। ये समस्या जब हमारे साथ चल रही है, विभिन्न प्रकार की स्थितियों से हम लोग जब घिरे पड़े हुए हैं और यहाँ पर बिहार सरकार जो है सो कान में सरसों का तेल डाल करके सोई हुई है, तो मैं बिहार सरकार से यह कह देना चाहता हूँ कि बिहार सरकार, आप लोग अगर बुज़दिल वाला काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का ज्वाला धधकता है। जिस दिन चाहेंगे ये ज्वाला, अभी तो उठ रही है धीरे धीरे, लेकिन यही ज्वाला धीरे धीरे ये लहू का रूप धारण कर करके आपके जो अहंकार है उस अहंकार को तहस नहस और ध्वस्त कर देगी। तो देखिए ये जो रक्तवीर साथी हैं, इन लोगों की 21 सूत्री मांग है जो यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे अंकित है। तो इन 21 सूत्री मांग को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये जो मांगे हैं इन लोग की, तो ये जायज़ है और हमारे ओर से भी मेरा भी यही मानना है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्हें इस 21 सूत्री मांग पर पहल करना चाहिए, उन्हें इसे पूरा करना चाहिए। देखिए आखिर इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है, तब तक लिए आप भी बने रहें। मैं 10 से कभी मुकेश, धन्यवाद।